नमस्कार एंड वेलकम बैक। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज की वीडियो जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मुझे बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ये क्वेश्चन करते हैं कि शादी के लिए शादी हो नहीं रही है, बात आगे बढ़ते हुए रुक जाती है, शादी लगते हुए टूट जाती है। क्या रेमेडीज़ हैं कि बात आगे बढ़े और शादी हो जाए। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि शादी जो है वो एक कहावत है कि अनलेस द स्टूडेंट इज़ रेडी द मास्टर विल नॉट अपीयर। मतलब आप जब तक शादी के लिए रेडी नहीं हो, आप जिसके लिए भी ये वीडियो देख रहे हो, खुद के लिए या फिर अपने बच्चों के लिए या फिर किसी रिश्तेदार के लिए, जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हो, जब तक जिनको शादी करनी है वो रेडी नहीं है, यूनिवर्स को मिक्स्ड सिग्नल्स मिलेंगी और यूनिवर्स वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं करेंगे कि शादी की बात आगे बढ़े। लेकिन आप अगर शादी के लिए पूरा तैयार है, पढ़ाई ख़त्म हो गई है या फिर आपकी करियर आगे बढ़ चुकी है, अभी घर बसाना है, शादी के लिए बात आगे बढ़ानी है, लेकिन शादी हो नहीं रही है या फिर बात चलते चलते रुक जाती है, टूट जाती है शादी का रिश्ता, तो उस केस में ये जो रेमेडीज़ मैं दे रही हूँ बहुत ही ज़्यादा कारगर है। इस पे ये रिसर्च बैक्ड है। जितने भी बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, सभी ये रेमेडीज़ की सलाह देते हैं। तो मैंने बहुत सारे रेमेडीज़ आपके लिए लेके आई हूँ और आप वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि जितने भी स्विच वर्ड्स है मैं आपको दूंगी एंड में। एंड मैं आपको पहले ये बता दूं कि आपने अगर किसी न्यूमरोलॉजिस्ट को कभी कांटेक्ट किया हो तो वो आपको आपके ग्रिड बना के दिए होंगे। शादी के लिए, शादी स्मूथली हो जाए, रिश्ता आए और बात आगे बढ़ जाए, शादी हो जाए, उसके लिए 3 नंबर्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नंबर 2 जो कि है मून का कारक, नंबर 3 जो कि है जुपिटर या गुरु का कारक, एंड नंबर 6 जो कि है वीनस या शुक्र का कारक। तो ये 3 नंबर्स जब ग्रिड में आपके होते हैं तो शादी का काम जो है वो बहुत ही सहज तरीके से आगे बढ़ जाती है। लेकिन अगर कोई 1 नंबर मिसिंग है या 2 नंबर मिसिंग है, शादी में दिक्कतें आती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि शादी नहीं होगी, हम रेमेडीज़ की अभी बात करेंगे। लेकिन यस, शादी में बहुत सारे केसेस में देखा गया है दिक्कतें आती हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि जो नंबर 3 है, गुरु का कारक है, उसको वास्तु में ईस्ट का डायरेक्शन दिया गया है। जैसे कि आपको मालूम है सूरज सूरज ईस्ट के दिशा में उगती है। तो आप जिस घर में रहते हैं, अगर आपके न्यूमरो ग्रिड में ईस्ट नहीं है या है भी या आपको मालूम नहीं है कि नहीं, ये सारे रेमेडीज़ आप कर सकते हैं। ये एकदम निःशुल्क है और बहुत ही कारगर है। तो आपको आपके घर के ईस्ट दिशा में एक उगती हुई सूरज का पिक्चर लगानी है, या फिर अगर आप पब्लिकली नहीं लगा सकते तो आप एक छोटा सा पेपर लीजिए एंड ऑरेंज कलर के स्केच पेन से एक उगते हुए सूरज का पिक्चर बनाइए एंड ईस्ट की दिशा में घर में एक जगह पे, एक छिपा के कोई जगह पे आप उसको लगा डालिए। ये है नंबर 1। नंबर 2 है आपके घर का जो साउथ ईस्ट कोना, मतलब आग्नेय कोना, जहाँ पे हम किचन रखते हैं। साउथ ईस्ट कोने में डार्क ऑरेंज या लाइट रेड, मतलब जैसे आग या फायर का जो कलर होता है, या फिर नीला कलर, जो फायर का जो कलर होता है, जितने भी कलर से फायर बनते हैं उसी कलर का कोई चीज़ लगाइए। अगर आपका गैस स्टोव है साउथ ईस्ट कॉर्नर में तो बहुत ही बढ़िया है, या फिर एक पेपर में फायर का पिक्चर ड्रॉ करके आप एक कोने में चिपका सकते हैं। नंबर 3 है नॉर्थ वेस्ट, मतलब मैं अभी हमारे घर में जिस कोने में बैठी हूँ, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, और ये कारक है हमारे जुपिटर ग्रह का, शुक्र का।
तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में आप अगर सो सकते हैं, आपका बेडरूम अगर नॉर्थ वेस्ट में है तो बहुत ही बढ़िया है। अगर नहीं है कोई बात नहीं, जिस रूम में आप सोते हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में आपका बेड जो है उसको शिफ्ट कर दीजिए। एंड ऐसा देखिए जैसे कि दरवाज़ा जो है, जो जिस रूम की तरफ जो दरवाज़ा खुलती है वो खुलते ही आपका बेड ना दिखे। ओके, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में आपके बेड को शिफ्ट कर दीजिए। बेड वाल को ना लगे, वाल से थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे बेड को लगाइए। बेड पर बेडशीट लाइट कलर की डालिए। पिलोज 2 डालिए। आप अकेले हो, आप शायद एक पिलो को लेके सोते हो, लेकिन 2 पिलो डालिए। इससे आप देखिए, हम जो करते हैं हम फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन वही एमिट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको अगर मेरी बातें अच्छी लगती है तो मेरा जो ऑरा है, मेरी जो फ्रीक्वेंसी है, मेरी जो वाइब्रेशन है वो आप तक पहुंचती है, आपको पसंद आती है। वैसे ही आप जो करेंगे यूनिवर्स को उसकी वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी जाएगी। तो आप 2 पिलो रखने से आप एमिट करते हैं वो वाइब्रेशन कि आप अभी रेडी हो इंटीमेट रिलेशनशिप के लिए। ओके, तो 2 पिलो लगाइए। लेकिन और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात जो बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स ये गलती करते हैं, बेडरूम में भगवान जी का तस्वीर, मूर्ति, लाफिंग बुद्धा या फिर बुद्ध जी की मूर्ति या फिर धूप या फिर दीप, ये सब चीज़ें नहीं रहनी चाहिए। हम कई बार लॉकेट लगा लेते हैं भगवान जी का सोच के कि हमें प्रोटेक्शन मिलेगी। लेकिन आप अभी अगर शादी की उम्र हो गई है, शादी के लिए बात आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो शादी एक बहुत ही इंटीमेट रिलेशनशिप होती है। तो अभी बेडरूम में कोई भी पूजा पाठ के तत्व का चीज़ मत रखिए। इस बात को एकदम ध्यानपूर्वक देख लीजिए अपने बेडरूम में। उसके बाद हम साउथ वेस्ट कॉर्नर की बात कर रहे हैं। साउथ वेस्ट कॉर्नर मतलब नंबर 2 मून का कारक। साउथ वेस्ट कॉर्नर में आप दादा दादी जी का पिक्चर या फिर और भी अच्छा होगा अगर क्या बोलते हैं राजहंस का जोड़ा का एक पिक्चर आप साउथ वेस्ट कॉर्नर में लगा दीजिए। वो बहुत ही पावरफुल एनर्जी एमिट करेगी कि रिलेशनशिप के लिए आप रेडी हो एंड बात को आगे बढ़ानी चाहिए। यूनिवर्स को ये एनर्जी, ये फ्रीक्वेंसी मिलेगी। एंड यहाँ पे एक चीज़ और भी बता दूँ, आप अपने मोबाइल में स्क्रीन सेवर अभी के लिए राजहंस का जोड़ा लगा लीजिए, आपको बहुत ही फायदा होगा। उसके बाद जैसे कि आप जानते हैं नंबर 3 गुरु जुपिटर का कारक है। तो जुपिटर का कलर है येलो मेरा फेवरेट कलर है। और मुझे फील होता है कि जुपिटर जो ग्रह है मेरा टचवुड बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं हमेशा जितने भी मेरे वार्डरूम में जितने कपड़े हैं मैक्सिमम में येलो पहनती हूँ। और शादी के लिए आपको अगर बात आगे बढ़ानी है, आप एक कटोरे में हल्दी लीजिए। अगर वो हल्दी आपके माँ के आशीर्वाद से हो या फिर किसी भी मैरिड लेडी से हल्दी का पैकेट आशीर्वाद के तौर पे ले आइए। उसको एक बोल में हल्दी डालिए, थोड़ा पानी डालिए, घोल बनाइए। और जब आप नहाने के लिए जा रहे हैं सबसे पहले वो पानी अपने ऊपर डालिए एंड उसके बाद आप नहाइए। आपको बहुत ही ज़्यादा आशीर्वाद की प्राप्ति होगी। उसके बाद और ये जो आप करेंगे ये आप हर थर्सडे को आप कीजिए। अगर सिर पे डाल के कर सकते हैं अच्छा है, नहीं तो थोड़ा बाल के साथ बॉडी पे डालिए। थर्सडे को कीजिए, हर थर्सडे को अभी कीजिए। अब एक कुछ दिनों के लिए आप डार्क कलर्स ना पहन के लाइट कलर्स जैसे कि पीच, पिंक, येलो, ये सारे कलर्स पहनिए। ये देखिए कि बेड के नीचे कोई शार्प ऑब्जेक्ट तो नहीं है, बेड के ऊपर बीम तो नहीं है। ये जो चीज़ें हैं ना एनर्जी को बहुत ही ज़्यादा ब्लॉक या फिर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव करती हैं। तो बेड के नीचे कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट ना हो, बेड के ऊपर बीम ना हो, ये आप ध्यान रखिए। और एक चीज़ कि आप अगर किसी के साथ इफ़ यू आर डेटिंग समवन,
किसी को कोई आपको पसंद है, शादी की बात आगे बढ़ रही है, पार्टनर को कभी घड़ी गिफ्ट मत कीजिए। जब आप घड़ी गिफ्ट करते हैं इसका मतलब है आप रिलेशनशिप को एक टाइम पीरियड के अंदर बांध देते हैं, लेकिन हमें तो रिलेशनशिप चाहिए जो कि ज़िंदगी भर का साथ दे, राइट? तो हम घड़ी का गिफ्ट नहीं देंगे। एंड अब आया जितने भी मेरे बोनस टिप्स हैं, देखिए टिप्स आपके लिए मिस ना हो जाए इसलिए मैंने सब को लिख लिया है। अभी आया बोनस टिप्स। आप अपने लेफ्ट हैंड के वीनस, ये जो माउंड है ये वीनस का माउंड है, वीनस माउंड पर एक स्विच वर्ड है, आप उसको लिख लीजिए। अगर आप यहाँ पे लिखते हैं तो पिंक कलर के पेन से लिखिए। और आप अगर ये यहाँ पे लोग देखेंगे, आपसे पूछेंगे, अगर यहाँ पे नहीं लिखना चाहते और आप अपने कपड़े के अंदर हाथ में भाग के ऊपर कहीं पे भी लिख सकते हैं। स्विच नंबर जो है वो है 147023। वंस अगेन 147 एंड 023, 147023, ये है नंबर, आप लिख लीजिए। आप कंटिन्यूसली लिखते जाइए, हर दिन लिखते जाइए, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेंगे। आप अगर फिर स्विच नंबर में बिलीव नहीं रखते हैं, कोई बात नहीं, इट इज़ योर कप ऑफ टी। किसी को कॉफ़ी पसंद है, किसी को चाय पसंद है, किसी को दूध पसंद है, तो इट्स ओके। लेकिन आप इसको ये स्विच वर्ड्स होते क्या हैं? हर एक चीज़, ये जो कलम मैंने पकड़ा है, मैं खुद ये जो मैंने कॉपी रखा है, हर एक की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। और जो स्विच वर्ड्स है, स्विच नंबर्स है, ये जिस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करती हैं, अभी हम शादी के लिए बात कर रहे हैं तो ये यूनिवर्स को सिग्नल देंगे कि आप शादी के लिए रेडी हैं और आप राइट पार्टनर अट्रैक्ट करना चाहते हैं आपके लाइफ के लिए। तो आप ये स्विच वर्ड लिख सकते हैं, स्विच नंबर लिख सकते हैं। अभी मैं आपको कुछ सेंटेंसेस बोलूँगी जो कि एक्चुअली है कॉम्बिनेशन ऑफ स्विच वर्ड्स। आप इनको 100 दफ़ा आपको बोलनी है हर दिन। ये आपको ज़्यादा लग सकता है लेकिन ज़्यादा समय एक्चुअली लगेगा नहीं और आपको रिजल्ट बहुत ही बढ़िया मिलेंगे। ओके, प्राण मुद्रा में जाके आप गूगल में प्राण मुद्रा सर्च कर सकते हैं। प्राण मुद्रा में हाथों को रख के आप बोल सकते हैं, टुगेदर प्रेज अप लव, टुगेदर प्रेज अप लव। प्राण मुद्रा में जाके आप इसको 100 बार पढ़िए। आप इसका ये जो स्विच वर्ड्स है आपको यूनिवर्स की तरफ से राइट पर्सन की एनर्जी आपको आपकी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए हेल्प करेंगी। अगर आपको अपने सोलमेट के साथ कनेक्शन बनानी है, सोलमेट आप किसी रिश्ते में नहीं है लेकिन आपको आपके सोलमेट के साथ शादी करनी है, उनको आपकी तरफ अट्रैक्ट करनी है, तो आप इस स्विच वर्ड को लीजिए, टुगेदर लव डिवाइन ऑर्डर, टुगेदर लव डिवाइन ऑर्डर। इसको बोल के आप 100 बार बोलिए हर दिन प्राण मुद्रा में, एंड आपको आपका जो सोलमेट है आपकी तरफ आकर्षित होके आएगा। एंड अगर आपका कोई बॉयफ्रेंड है, कोई पार्टनर है जिनको आप बहुत पसंद करते हो, लेकिन आई अपोलोजाइज आपको अगर बैकग्राउंड से म्यूजिक आ रही होगी, तो आपका अगर कोई पार्टनर है तो जिसके साथ बार बार झगड़ा हो रहा है, रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रही है, बढ़ते बढ़ते अटक जा रही है, तो मैं ये जो स्विच वर्ड दे रही हूँ इसको लिखिए, टुमारो रिस्टोर परफेक्ट लव, टुमारो रिस्टोर परफेक्ट लव। और ये भी प्राण मुद्रा में आप करेंगे 100 बार। उसके बाद आप अगर शादी के लिए पेरेंट्स बोल रहे हैं शादी कर लो, पीयर्स बोल रहे हैं शादी कर लो, सारे दोस्त शादी करके बच्चे पैदा कर लिए हैं, लेकिन यू आर नॉट श्योर कि शादी करनी है, कि यू आर नॉट रेडी फॉर दैट कमिटमेंट। आपको जो रिलीज़ है, वो जो पेन है, वो हर्ट है, वो एंग्विश है, वो ट्रिपिडेशन है, वो हार्ट बीट है, जो आपको अच्छा नहीं लग रहा कि शादी करनी है नहीं करनी है, वो आपको यूनिवर्स को रिलीज़ करनी है
आपको अपना दिल ओपन अप करना है। मैं आपको स्विच वर्ड देती हूँ। टुगेदर आई थैंक डिवाइन फॉर गेटिंग मी माई सोलमेट, नाउ डन। वंस अगेन, टुगेदर आई थैंक डिवाइन फॉर गेटिंग मी माई सोलमेट, नाउ डन। अगर शादी में डिले हो रही है तो ये स्विच वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा हर्ट है, बात आगे नहीं बढ़ रही है, मन में दुख रह गया है पाइल अप होके, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए, स्विच वर्ड्स तभी काम करेंगे जब आप उनमें यकीन करते हैं। भगवान पत्थर की मूरत में आप अगर यकीन करते हैं तो वो भगवान है, अगर यकीन नहीं करते हैं तो जो लोग यकीन नहीं करते हैं वो जानते होंगे। सो दीज आर ऑल द रेमेडीज दैट यू कैन यूज़। वन मोर थिंग जो मास्टर रेमेडी है मैं आपको यहाँ पे देना चाहती हूँ। इन जितने स्विच वर्ड्स बोले उनमें से आप एक स्विच वर्ड चूज कीजिए जिसको कि 100 बार आप बोलेंगे। बाकी जितने रेमेडीज़ मैंने वास्तु के दिए हैं उनको आप कीजिए। लेकिन अभी मैं आपको दे रही हूँ पार्वती स्वयंवर मंत्र। पार्वती जी को जो दिया गया था स्वयंवर के समय पे, आप जानते हैं कितना ज़्यादा पावरफुल वो स्वयंवर का मंत्र है। मैं आपको दे दूंगी, लेकिन उसके लिए आपको विश्वास के साथ उस मंत्र को चांट करनी है। और करेंगे तो जैसे शिव शक्ति का मिलन हुआ वैसे ही आपका मिलन भी हो जाएगा। ओम ह्रीं योगिनी योगिनी योगेश्वरी योग भयंकरी सकल स्थावर जंगमस्य मुख हृदय मम वसं आकर्षय आकर्षय स्वाहा। सो ये था पार्वती जी का स्वयंवर का मंत्र। आप इसको चांट कीजिए 108 बार हर दिन, एंड देखेंगे आपका जो शादी का काम अटका हुआ है डेफिनेटली यू विल गेट रिजल्ट्स। ऑन दैट नोट मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं और एक वीडियो में।